युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, निवेशकों के लिए सुनहरा मौका और आम लोगों के लिए बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे दो अहम फैसलों पर मुहर लगी है जिनका असर सीधे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण पर पड़ने वाला है। एक तरफ नई डेटा सेंटर नीति 2026 के जरिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा ग्रीन और AI रेडी डेटा सेंटर हब बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक और BS6 वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नई डेटा सेंटर नीति क्या है और इससे प्रदेश के युवाओं और निवेशकों को क्या फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा ग्रीन और AI रेडी डेटा सेंटर हब बनाना है। सरकार के अनुसार नई नीति लागू होने के बाद प्रदेश में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित होगा। डेटा सेंटर के आसपास IT कंपनियां, क्लाउड सर्विस, डिजिटल सेवाएं और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग भी विकसित होंगे, जिससे रोजगार का दायरा और भी बढ़ेगा। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक करीब 7500 लोगों को दीर्घकालीन प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि डेटा सेंटर निर्माण के दौरान लगभग 50,000 लोगों को अल्पकालीन प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में पैदा होंगे, जिनका लाभ स्थानीय युवाओं और छोटे कारोबारियों को मिल सकता है। इसमें GPU आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर क्षमता, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल संचालन को प्राथमिकता दी गई है। निधि में टियर 3 और टियर 4 श्रेणी के डेटा सेंटरों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ ग्रीन डेटा सेंटर और सस्टेनेबल ऑपरेशन के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे बिजली की बचत, आधुनिक तकनीक और कम कार्बन उत्सर्जन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि नई नीति से सिर्फ डेटा सेंटर ही नहीं बनेंगे, बल्कि उनके आसपास डिजिटल इकोसिस्टम विकसित होगा, जिससे IT कंपनियां, क्लाउड, डिजिटल सेवाएं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश और रोजगार दोनों को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं प्रदेश में रोजगार और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कैबिनेट के फैसले सिर्फ रोजगार तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आम लोगों को राहत देने वाला एक और अहम फैसला भी लिया गया है, जिससे पुराने वाहन हटेंगे, प्रदूषण भी घटेगा और नया वाहन खरीदना पहले से और भी कहीं ज्यादा सस्ता हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। परिवर्तन योजना केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसका मकसद पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस योजना को NCR क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत ऐसे वाहन मालिक जो अपने पुराने BS1, BS2, BS3 या BS4 श्रेणी के वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा करेंगे, उन्हें नया वाहन खरीदने पर एक विशेष रियायतें भी मिलेंगी। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा जिनके वाहन NCR क्षेत्र में पंजीकृत हैं और जो निर्धारित श्रेणी के पुराने वाहन स्क्रैप कराएंगे। इसके बाद यदि वे नया BS6 वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट का लाभ भी मिलेगा। यानी ये योजना सभी नए वाहन खरीदारों के लिए नहीं, बल्कि पुराने वाहन स्क्रैप करने वालों के लिए भी लागू होगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार यदि कोई पात्र वाहन मालिक अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराकर नया BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन पर 100% रोड टैक्स में छूट भी मिलेगी और साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क से भी पूरी तरह राहत मिलेगी। वहीं अगर कोई पुराना BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है तो उस पर 50% रोड टैक्स की छूट भी मिलेगी। रोजगार बढ़ाने से लेकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने तक योगी कैबिनेट के ये दोनों फैसले प्रदेश की विकास की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। एक और युवाओं के लिए तकनीक आधारित नौकरियों के नए अवसर तैयार होंगे, तो दूसरी ओर लोगों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को अपनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। अब इन फैसलों के जमीनी अमल पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।